अभी निरसा विधानसभा जो हॉट सीट बना हुआ है, जो कि लड़ाई जो चलते आ रहा शुरू से AAA में अरूप अर्पणा अशोक, लेकिन इस बार क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं, जो कि माहौल पूरा गर्म है। अभी तक JMM अपना प्रत्याशी निरसा विधानसभा में नहीं दिया और आज अरूप चटर्जी का नॉमिनेशन भी है। और यहाँ पे क्या है समीकरण आइए जानते हैं, जो कि निरसा विधानसभा में अरूप चटर्जी का जो है 26,000 वोटों से 2019 में हार हुई थी। राउंड फिगर में बता रहे, राउंड फिगर में 89 कुछ समथिंग वोट जो है अर्पणा सेन गुप्ता जी को आया था बीजेपी का पार्टी द्वारा, और 47,000 वोट जो है अशोक मंडल जी को आया था JMM में, और 42,000 वोट से हार हुआ था JMM प्रत्याशी का, और अरूप चटर्जी को 26,000 वोट से हार हुआ था। तो समझ सकते हैं समीकरण एक ये है, अगर JMM और भाकपा माले का गठबंधन नहीं होता है तो इस बार मुश्किल है भाजपा को पीछे ढकेलना, भाजपा से जीत पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण देख सकते हैं जो कि 26,000 वोट से अरूप चटर्जी हारा था और 42,000 वोट से JMM हारा था। अब दोनों का वोट को कैलकुलेशन कीजिए कि कितना पीछे है। इतना पीछे है कि इस बार जब इलेक्शन होगा तो इतना मार्जिन को अचीवमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो JMM और भाकपा माले का अगर गठबंधन नहीं होता है तो बहुत ही मुश्किल है जितना निरसा विधानसभा से। सिंदरी में भी यही है, सिंदरी में भी मतलब कि रिजर्व वोट है आनंद महतो का। अगर JMM वहां से गठबंधन करती है, महागठबंधन भाकपा माले के साथ गठबंधन करती है, तो वहां भी सीट का जीतने का चांसेस प्रबल चांसेस हो जाएगा जिस तरह का निरसा विधानसभा का। तो समझ सकते हैं इतना मतलब महागठबंधन को नुकसान है। अगर महागठबंधन अगर भाकपा माले से गठबंधन करती है तो मतलब कि सीट निकलने का बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाएगा, प्रबल चांसेस हो जाएगा, क्योंकि JMM का वोट 47,000 और अरूप चटर्जी का जो वोट है 63,000, दोनों को जोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन वोट में इधर उधर होता है, लेकिन उतना ज्यादा इधर उधर नहीं होता। लेकिन जीता हुआ प्रत्याशी का वोट जो है अप डाउन होता है, इसमें 100% है। क्योंकि जीता हुआ प्रत्याशी का वोट जो है लोग विकास के नाम पे देते हैं कि प्रत्याशी जो है क्या विकास किया, निरसा विधानसभा में क्या विकास हुआ है, उसके नाम से निरसा के जनता वोट देंगे, ना कि 4 केडर मिलके जिता देता है। चाहे अरूप और अर्पणा हो, अशोक हो, 4 केडर मिलके नहीं जिता सकता है कोई भी प्रत्याशी को, तो पूरा जनता जिताता है, निरसा का जनता। तो जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसका मतलब कि विकास किस प्रकार से निरसा में विकास किए हैं, विकास की गंगा बहाए हैं, उस प्रकार से निरसा की जनता वोट देंगे। उसका वोट बढ़ भी सकता है और 89,000 जो है उससे आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है, जो कि आप पूरा वोट का समीकरण देख सकते हैं। 2014 में अरूप चटर्जी को 51,000 मिला था, राउंड फिगर में बता रहे 51,581, और गणेश मिश्रा जी की है 50,546, मतलब 1,035 वोट से मात्र अरूप चटर्जी जीते थे। 2014 में विधायक बने थे। और JMM जो है 8,000 वोट से पीछे था। JMM का जो है 43,000 वोट आया था। JMM का हमेशा जो है अच्छा मार्जिन रहा है, 3 नंबर में रहा है, अच्छा मार्जिन से पीछे रहा, मतलब ज्यादा वोटों से पीछे रहा, समझ सकते हैं। और अर्पणा सेन गुप्ता उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक से लड़ी थी तो 23,600 वोट आया था, और अनिता गुराई को 11,000, राउंड फिगर में बता रहे। और ये दोनों हार गई थी। अर्पणा सेन भी उससे पहले जीती थी फॉरवर्ड ब्लॉक से, और दोबारा जब खड़ा हुई तो उसके विकास के हिसाब से वोट दिया गया। कहीं जीती हुई विधायक थी कि जिस हिसाब से काम किया उस हिसाब से जनता वोट दिया, तो जनता वोट दिया तो 23,000 वोट आया। पहले जीती थी और 23,000 वोट आया दूसरा बार, और अनिता गुराई को 11,000। तो इस बार क्या 2019 में क्या किया गया, पार्टी को अर्पणा सेन गुप्ता द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक को बीजेपी में प्ले कर दिया गया, और नतीजा ये आया कि 23,000 अर्पणा सेन गुप्ता जी का जो पॉकेट वोट है और ये अनिता गुराई जी का 11,000 दोनों मिल गया बीजेपी का वोट में, और 1% जीत हुआ जो कि 89 वोट आया। उसी प्रकार से अगर JMM और भाकपा माले अगर गठबंधन नहीं करता है तो नतीजा बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस तरह का वॉक ओवर मिल जाएगा बीजेपी को फिर से % जीत हो सकता है। अगर JMM और भाकपा माले गठबंधन नहीं कर सकता तो निरसा में भी नुकसान होगा और सिंदरी में भी नुकसान होगा। ऐसा है। चर्चा ये भी चल रही थी कि अशोक मंडल को जयराम महतो का पार्टी से टिकट मिलेगा, जैसे कि प्रवक्ता सुशील मंडल जी कह रहे थे कि चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है।
ना ही जेएमएम क्लियर किया है, ना ही जयराम महतो का पार्टी क्लियर किया है निरसा विधानसभा से। और निरसा विधानसभा से जो जयराम महतो का पार्टी है JLKM, उनका वोट उतना नहीं है, उतना पकड़ मजबूत नहीं है निरसा में। अगर अशोक मंडल जी जो है निरसा विधानसभा से जयराम महतो का पार्टी से आते हैं तो कुछ ज्यादा वोट बढ़ सकता है, क्योंकि अशोक मंडल जी कई बार का विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं और उनका अपना पॉकेट वोट है। सब जितना भी विधायक प्रत्याशी होते हैं सबका अपना पॉकेट वोट होता है, अपना अपना काम का हिसाब से। जिस प्रकार अरूप चटर्जी का ज्यादा पॉकेट वोट है, कहे कि कई साल से राज किए हैं और राज करने का दौरान यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनियां हो या कल कारखाना हो, उसमें कई लोगों को लगाया है। जैसे कि हमारा नजदीकी में दहीवाड़ी कोलवासरी में MCC का 22 आदमी काम करता है, 22 मजदूर काम करता है। उस तरह से और भी कल कारखाना है, टूल टैक्स है, वहाँ हर जगह पे अरूप चटर्जी का लोग मतलब मजदूर लोग या लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो उनका हो गया पॉकेट वोट। उस तरह अर्पणा सेन का भी पॉकेट वोट होगा, अशोक मंडल का भी पॉकेट वोट होगा। तो सबका अपना अपना, सब नेता का अपना अपना पॉकेट वोट होता है। और कोई जिसको मतलब लगाते हैं कल कारखाना कंपनी में है, रोजगार हो, जिसको रोजगार देगा तो पॉकेट वोट होगा ही, कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, सभी लोग जान रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पॉकेट वोट जो है अरूप चटर्जी का। आइए जानते हैं यहाँ पे कि निरसा विधानसभा में क्या है, यहाँ पे किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है सत्ता। अगर भाकपा माले और गठबंधन जो है जेएमएम का गठबंधन नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाकपा माले का जितना निरसा विधानसभा से। काहे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वोटों का मार्जिन है, बहुत लंबा, और इतना लंबा अचीवमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ट्रिपल फिर से उतरते हैं या तो फिर जेएमएम को भाकपा माले से गठबंधन कर दिया जाता है, काहे कि अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। और अगर जयराम महतो को पार्टी से अगर अशोक मंडल जी खड़ा होते हैं तो नुकसान किसको होगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीजेपी को नुकसान होगा या भाकपा माले को नुकसान होगा, क्योंकि अशोक मंडल का भी अपना पॉकेट वोट होगा और जयराम महतो का पार्टी का जो भी कुछ केडर लोग है, कार्यकर्ता है, जो भी मेहनत करके निरसा विधानसभा में वोट बना है, क्योंकि 2-3 हजार लोकसभा में आया था, तो इस बार 4-5 हजार कुछ भी आकलन नहीं किया जा सकता, कुछ भी वोट आएंगे। और प्लस अशोक मंडल जी का वोट लगभग 10,000 लगभग आकलन किया जा रहा है कि वोट इधर उधर हो सकता है। तो किसको नुकसान होगा, जहां तक कि नुकसान होने का जो चांसेस है वो इथी को भाकपा माले को जहां तक लग रहा, हमें लग रहा। और आप बताइएगा कि नुकसान किसको होगा जयराम महतो का पार्टी से अगर अशोक मंडल निरसा विधानसभा से खड़ा होता है तो किसको नुकसान होगा ये आप बताइएगा। लेकिन अभी तक किसी का कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये अशोक मंडल का जो बात हम बता रहे हैं वो सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है जयराम महतो का पार्टी से, जब पत्रकार ने सवाल किया था तो सुशील मंडल ने ये क्लियर किया था कि चर्चा चल रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक जेएमएम का प्रत्याशी भी निरसा विधानसभा में क्लियर नहीं है और ना ही जयराम महतो का पार्टी का टिकट का घोषणा हुआ है निरसा विधानसभा में। ऐसा परिस्थिति है निरसा विधानसभा का। अगर गठबंधन, साफ यही बात है टोटल मिला के कि अगर गठबंधन नहीं हुआ भाकपा माले से तो मतलब कि वॉक ओवर मिल जाएगा बीजेपी को, बीजेपी का जीतने का प्रबल चांसेस रहेगा, बहुत ही ज्यादा चांसेस रहेगा। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं निरसा विधानसभा का इस स्थिति के बारे में, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।